सिद्धार्थ के जाने के बाद पेमा बस स्टॉप पर खड़ा अमन का इंतजार किए जा रहा था, लेकिन उसे अमन कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। अभी पेमा उसका रास्ता देख ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। और उस आवाज को सुनने के बाद पेमा ने जब पीछे की ओर मुड़कर देखा तो वो चौंक गया था। उसके पीछे लंबी कदकाठी और धोती कुर्ता पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा हुआ था, जो शक्ल से कोई गांव का निवासी लग रहा था। बॉस, आप यहाँ अचानक से बिना कोई सूचना दिए, और ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। पेमा उनको देखने के बाद हकलाते हुए बोला, तुम्हारी तरफ से कोई जानकारी मिल ही नहीं रही थी, तो सोचा कि मैं खुद ही जाकर देख आता हूँ कि आखिर मेरा सबसे शार्प आदमी कर क्या रहा है। कहते हुए उसके बॉस के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई और फिर वो पेमा के साथ जाकर वहीं खड़ी एक टैक्सी में बैठ गया था, और शायद वो भी उनके ही ग्रुप का हिस्सा थी। इन दोनों की बातों से ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि पेमा किसी मिशन के तहत रिया के घर काम कर रहा था, लेकिन उसका मिशन क्या था इसका खुलासा होना अभी बाकी था। बॉस के पूछने पर पेमा ने अपने मिशन की प्रोग्रेस और बाकी चीजों के बारे में बताना शुरू कर दिया था। इधर पेमा अपने बॉस से बातें किए जा रहा था, उधर अमन अपने ड्राइवर के साथ सिद्धार्थ को देखने के लिए आ चुका था। वो पहुंचा तो इस चक्कर में था कि शायद सिद्धार्थ अभी वहीं हो, लेकिन जब वहां पर उसने सन्नाटा बिखरा देखा तो वो समझ गया कि सिद्धार्थ को पुलिस लेकर जा चुकी है और अब उसको छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाना होगा। और यही सोचते हुए अमन जैसे ही कार की ओर आगे बढ़ा कि उसकी नजर अपने उस कार के ऊपर चली गई जो पेमा हॉस्पिटल से लेकर आया था। पेमा जो कार लेकर आया था वो तो यही है, तो आखिर ये कहाँ चला गया? कार को देखने के बाद अमन ने अपने आप से कहते हुए बोला। उसके बाद उसने पेमा को खोजने के लिए इधर उधर देखना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसे पेमा कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। कार यही है लेकिन पेमा नहीं दिखाई पड़ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं उसको भी पुलिस लेकर चली गई हो? पेमा को ना खोज पाने की दशा में अमन अपने ये आप से बोला, और फिर जैसे ही कार पर बैठने के लिए आगे बढ़ा कि उसकी नजर उस टैक्सी पर चली गई जिस पर बैठा पेमा अपने बॉस से बातें किए जा रहा था। टैक्सी का शीशा थोड़ा सा चढ़ा हुआ था, इसलिए उसको सिर्फ पेमा की शक्ल दिखाई दे रही थी। गाड़ी यहाँ है, पेमा वहां बैठा है, सिद्धार्थ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर में ये हो क्या रहा है? कहते हुए अमन उस टैक्सी की ओर बढ़ता चला गया जिस पर पेमा बैठा हुआ था। इधर अमन पेमा की टैक्सी की ओर बढ़ता जा रहा था और उधर पेमा पकड़े जाने के डर से बेफिक्र होकर अपने बॉस के साथ बातें किए जा रहा था। वो रिया, जगत प्रसाद माथुर, राजस्थान के प्रोजेक्ट, सिद्धार्थ, सबके बारे में बातें किए जा रहे थे कि अमन तब तक उनके पास पहुंच गया और पेमा के साइड वाले शीशे पर नॉक करते हुए बोला, यहाँ क्या कर रहे हो पेमा, और तुम्हारे साथ ये कौन है? जैसे ही अमन ने पेमा से ये सवाल किया कि अमन को अपने सामने पाकर पेमा के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उस टैक्सी में बैठे पेमा को एहसास ही नहीं था कि अमन उसके पास आ चुका है। अमन सर, आप यहाँ? कहते हुए पेमा घबरा गया, लेकिन फिर से अपने आप को संभालते हुए बोला, ये मेरे गांव से आया है, अभी बस स्टैंड पर दिख गया तो मैंने सोचा कि मिल लूं। कहते हुए पेमा ने अमन को सफाई देनी चाहिए। तुमने मुझे अंधा या बेवकूफ समझा है क्या पेमा? पेमा की बात सुनने के बाद अमन ने उसे डांटते हुए कहा। उसके डांटने के बाद अब पेमा समझ चुका था कि शायद अमन ने उसका झूठ पकड़ लिया, और इससे पहले वो अमन को सफाई देते हुए कुछ बोलता कि अमन ने आगे बोलते हुए कहा, एक लड़की को तुम लड़कों वाला कपड़ा पहनाकर बैठा दोगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? कहते हुए अमन ने पेमा को पीछे देखने का इशारा किया, और पेमा ने जब मुड़कर देखा तो पाया कि उसका धोती कुर्ते वाला बॉस वहां से जा चुका है और उसकी जगह पर बॉय कट बाल रखे हुए एक लड़की बैठी हुई थी। उसको दूर से देखने के बाद कोई कह नहीं सकता था कि ये लड़की है, लेकिन अमन के पारखी नजरों ने उसे पहचान लिया था। लड़की? हाँ 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 हाँ, मतलब आई थी गांव से मिलने तो मैं चला आया। कहते हुए पेमा उस लड़की को देखकर मुस्कुरा रहा था और साथ साथ ये सोचे जा रहा था कि आखिर में ये लड़की कब और कैसे वहां आ गई, जबकि अमन के जस्ट दरवाजा खटखटाने से पहले उसके बगल में तो उसका बॉस बैठा हुआ था। ठीक है पेमा चाचा, आप इनके साथ जाओ, और हाँ, अब की बार गांव आना तो घर जरूर आना। इतना कहते हुए वो लड़की उतरी और वहां से चली गई।
जब वो लड़की दूसरे गेट से उतर रही थी, ठीक उसी गेट में बगल में पेमा का बॉस उकड़ू बैठा हुआ था। अब चलें पेमा जी, कहकर अमन ने पेमा को बाहर आने का इशारा किया और फिर पेमा उसके साथ उतरकर चला गया। वहां से उतरकर पेमा और अमन दोनों आकर अमन की कार के पास खड़े हो गए थे और अमन ने सिद्धार्थ के बारे में पूछते हुए कहा, सिद्धार्थ कहाँ है पेमा जी? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिद्धार्थ को ना पाकर अमन ने पेमा से सवाल करते हुए पूछा। अमन के सवाल पूछने के बाद जब पेमा ने उनको ये बताया कि वो पुलिस कस्टडी से छूट गए थे और घर चले गए, तो अमन हैरान रह गया था। वो सोचने लगा कि उनके अलावा सिद्धार्थ का यहाँ कौन सा ऐसा दोस्त पैदा हो गया जिसने सिद्धार्थ की पुलिस कस्टडी से छूटने में मदद की। और इसी बाबत उन्होंने पेमा से सवाल पूछते हुए कहा, उसे पुलिस कस्टडी से किसने छुड़ाया पेमा जी? करणवीर ने। पेमा के मुंह से इतना सुनते ही अमन के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई थी। उसे पेमा की बात का यकीन ही नहीं हो रहा था। आखिर करणवीर सिद्धार्थ को कैसे छुड़ा सकता है, वो जबकि अभी सिद्धार्थ को ठीक से जानता तक नहीं है। कहीं इसके पीछे उसकी कोई चाल तो नहीं, ये सोचकर ही अमन कांप सा गया था। करणवीर वो यहाँ कैसे पहुंचा एंड उसे कैसे मालूम पड़ा कि सिद्धार्थ पुलिस कस्टडी में है? सारी बात सुनने के बाद अमन ने पेमा से सवाल करते हुए पूछा। अब उसके मन में कई सवाल एक साथ जन्म ले चुके थे। अमन अभी तक यही सोच रहा था कि आखिर में करणवीर को सिद्धार्थ के बारे में कैसे पता चला, और यही सोचकर वो परेशान हो रहा था। लेकिन अब जो खुलासा उसके सामने पेमा करने जा रहा था, वो जानने के बाद अमन के ऊपर तो ज्वालामुखी ही फटने वाला था। सिद्धार्थ बाबू करणवीर की बहन सुकृति से प्यार करते हैं। पेमा के इतना कहते ही अमन को तो मानो काटो तो खून नहीं। ये तो वो वाली बात हो गई कि मुर्गी को खिलाया पिलाया हमने और अंडे वो पड़ोसी के यहाँ जाकर दे आई। रिया ने अपने मंसूबों के लिए या फिर उसके प्यार में पड़कर या फिर कैसे भी करके सिद्धार्थ को आगे उन्होंने ही बढ़ाया था। लेकिन अब जब अमन को ये पता चल चुका था कि वो करणवीर के बहन के प्यार में है, तो उसे अब प्रोजेक्ट सिद्धार्थ के पूरी होने की जो बची खुची उम्मीद थी, वो भी धूमिल नजर आने लगी थी। सुकृति और सिद्धार्थ कब मिले? अमन ने पेमा की ओर देखते हुए अपना अगला सवाल किया। उसे अब सिद्धार्थ और सुकृति के बीच पनप रहे इस प्रेम भरे रिश्ते के तह तक जाना था, क्योंकि उसे इस बात की सिर्फ शंका नहीं थी बल्कि पूरा यकीन था कि करणवीर अपना फायदा निकालने के लिए या फिर रिया से पैसे वसूलने के लिए सिद्धार्थ और सुकृति के रिश्ते को कैश कराने से बाज नहीं आएगा। और इसलिए अब अमन को सब कुछ जानकर आने वाले इस मुसीबत को पहले ही रास्ते से हटा देना था। क्योंकि सिद्धार्थ को सुकृति से दूर करना उसके वश में था नहीं, उसे बस किसी तरह इस रिश्ते को धंधे के बीच में आने से रोकना था, जिससे रिया माथुर के प्रोजेक्ट सिद्धार्थ पर कोई असर न पड़े। जब अमन ने पेमा से सिद्धार्थ और सुकृति के रिश्ते के बारे में पूछा, तो उसने शुरू से सारी घटना के बारे में बताना शुरू कर दिया था, जिसमें सिद्धार्थ और सुकृति का बस स्टॉप पर मिलने से लेकर अब तक की हुई सारी घटना का जिक्र था। लेकिन पेमा ने बड़ी साफगोई के साथ रणधीर के बर्थडे वाली रात की घटना के बारे में अमन से छिपा लिया था, क्योंकि उसका जिक्र अमन के सामने करने का मतलब था कि पेमा द्वारा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा जाना, जो कि शायद पेमा अफोर्ड नहीं कर सकता था। सुकृति और सिद्धार्थ के बारे में सुनकर अमन को कहीं से भी ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि सुकृति को करणवीर के द्वारा सिद्धार्थ के पीछे प्लांट किया गया है, लेकिन फिर भी वो करणवीर के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता था और इसलिए उसका बात की तह तक जाना बहुत जरूरी था। मेरी बात ध्यान से सुनो पेमा। रिया मैम माथुर साहब की तबीयत और राजस्थान वाले प्रोजेक्ट को लेकर पहले से ही काफी परेशान है। अब अगर उन्हें ये बात पता चली कि करणवीर की बहन और सिद्धार्थ प्यार में है, तो वो और परेशान हो सकती हैं। इसलिए आपको ये बात सिर्फ हम दोनों तक ही रखनी है। अमन ने पेमा को समझाते हुए कहा। ठीक है सर। पेमा ने अमन की पूरी बात सुनने के बाद जवाब देते हुए कहा, अच्छा वो कॉफी शॉप किधर है जिधर सिद्धार्थ ने कॉफी पी थी? वो बता रहा था कि उधर माथुर साहब की फोटो लगी हुई है। अमन ने पेमा से कॉफी शॉप के बारे में पूछते हुए सवाल किया और जब पेमा ने उस कॉफी शॉप के बारे में जानकारी देते हुए उसकी ओर इशारा किया, तो वो दोनों उस कॉफी शॉप के अंदर बढ़ चले थे, जहां पर गुल्लू ने तोड़फोड़ मचा दी थी और जिसकी वजह से सिद्धार्थ को शर्मिंदगी का सामना करने के साथ साथ पुलिस की हथकड़ी भी पहनने पर मजबूर होना पड़ा था। इधर अमन और पेमा उस कॉफी शॉप के अंदर जा रहे थे और दूसरी तरफ करणवीर अपनी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ उन्हें जाता हुआ देख रहा था,
जहां पर उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उसके साथ साथ उसके आंखों के सामने वो घटना किसी चलचित्र की भांति आ जा रही थी, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले उसके ऑफिस में घटी थी। आखिर क्या हुआ था करणवीर के ऑफिस में? और क्या सच में सुकृति करती है सिद्धार्थ से प्यार, या फिर इसके पीछे छिपा हुआ है कोई गहरा षड्यंत्र? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।